राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि यशोदा कहती है हम सब बहुत थक गए हैं। यदि हमें अभी विश्राम नहीं किया तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि तुम हमारे लिए नहीं रुक सकते हो तो ठीक है, तुम अकेले मंदिर चल जाओ, हम सब यहीं से वृंदावन लौट जाएंगे। तो कृष्ण कहता है क्षमा कीजिए, किंतु मुझे अकेले ही आना होता तो मैं सबको इतना कष्ट क्यों देता। वो मुझे एक स्वप्न आया था और स्वप्न में स्वयं नारायण आए थे और नारायण का आदेश है समस्त वृंदावन को आना होगा उनके दर्शन के लिए। तो बलराम कहता है हाँ, स्वयं विष्णु क्या आदेश दिए वो भी तो बता दो। तो राधा कहती है हाँ, उत्तर दो, क्या उन्हें के आदेश पर तुम सभी गाँव वालों को इतनी बड़ी धूप में बिना विश्राम किए बिना चलाए जा रहे हो, आग्रह कर रहे हो, उनसे बताओ इतना कठोर है तुम्हारे विष्णु। तो कृष्ण कहता है सृष्टि के पालन हार का हृदय भला कठोर हो सकता है क्या। मेरे नारायण के हृदय में तो केवल प्रेम बसता है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं आप सबकी थकान को देख ही नहीं पाया। वैसे एक उपाय है, मंदिर के लिए प्रवेश करने से पूर्व वैसे भी हम सबको शुद्ध तो होना ही होगा। तो पहले हम युवा जाते हैं पास के किसी तालाब में और वहाँ से शुद्ध होते हैं। तब तक आप विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे और हम यहाँ विश्राम करेंगे। नारायण ने एक साथ बुलाया है तो हम सब एक साथ ही चलेंगे ना। तो नान जी कहता है जी कान्हा, उचित कहा, तुम सब बच्चे तालाब से शुद्ध होकर आओ, तब तक हम सब वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। तो कृष्ण कहता है उत्तम है। फिर सभी युवा तालाब की ओर जाने लगते हैं। तो बलराम राधा से कहता है जो विचार मेरे मन में चल रहा है वो क्या तुम्हारे में भी चल रहा है। तो राधा कहती है कृष्ण तो कुछ अवश्य ही करने वाला है। मेरे इतने प्रयास करने पर भी वो रुकने के लिए भी सज नहीं था, किंतु अब कदाचित यशोदा के कहने पर तुरंत मान गया। कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। तो बलराम राधा से कहता है चलो चलकर ही देखते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वसुर कहता है जाने अनजाने कृष्ण ने मेरा कार्य सरल कर दिया है। सभी वरिष्ठों को स्वयं ही हटा दिया मेरे मार्ग से। अब मैं इन युवाओं का नरम नरम शरीर निगलूंगा और ये वरिष्ठ पूरे संसार में मेरे शौर्य कथा का प्रचार करेंगे। कृष्ण और उसके सखा सखी की जीवन लीला समाप्त करके मैं इस युग के सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सभी लोग तालाब में नहा रहे होते हैं। तो बलराम कृष्ण के समीप आकर कहता है अब बताओ कि तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ऐसे वरिष्ठों और युवाओं को अलग अलग करने का क्या तात्पर्य है। तो कृष्ण कहता है इसका कारण ये है दाऊ, जो मैं करने वाला हूँ वो ये सह नहीं पाएंगे। तो बलराम कहता है पहलिया मत बुझाओ, सीधे सीधे मुझे बताओ कि करने क्या वाले हो तुम। तो कृष्ण मौन रहता है। फिर कृष्ण राधा की ओर देखता है और राधा के ऊपर पानी छिड़कने लगता है। तो राधा चिल्लाते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो, मेरे सारे वस्त्र गीले कर दिए तुमने। तभी सभी सखियां हंसने लगती हैं।
तो राधा कहती है बहुत आनंद आ रहा है तुम सबको मेरी इस अवस्था पर। तो ललिता कहती है वो तो है, परंतु तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो? राधा कपड़े तो गीले हुए हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, सूख जाएंगे। फिर कृष्ण ललिता को भी भिंगा देती है। तो ललिता कहती है तुमने मुझे गीला क्यों किया? तो कृष्ण बिना कुछ बोले सभी को पानी से भिगाने लगता है। फिर सभी लोग एक दूसरे को पानी छिड़कने लगते हैं। फिर आप लोग अघासुर कहता है मैं यहाँ कृष्ण के जीवन के खेल का अंत करने को आतुर हूँ, और ये है कि इस व्यर्थ के खेल में मग्न है। इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ क्षण और सही इस स्मृतियाँ को अपने हृदय में बसा लो कृष्ण, क्योंकि तुम अंतिम बार सुख की अनुभूति कर रहे हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कहता है बस अब रुक जाओ, बहुत हो गया अट्ठास। तो कृष्ण कहता है क्या हुआ, अभी तो खेल आरंभ हुआ है। तभी ललिता भी कहती है हाँ दाऊ, कितना आनंद आ रहा है, खेलने दीजिए ना। तो बलराम कहता है कान्हा को सताने में बड़ा आनंद आता है, किंतु स्मरण रहे हम यहाँ शुद्ध होने आए थे, ना कि जल में क्रीड़ा करने। तो यदि हम यहीं समय व्यर्थ कर देंगे तो मंदिर कब पहुँचेंगे? तो राधा कहती है हाँ सखियों, दाऊ उचित कह रहे हैं, हम इस खेल के कारण भूल ही गए कि वहाँ परिवारजन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ललिता कहती है परंतु हम तो सिर से पांव तक गीले हो चुके हैं। तो बलराम कहता है बात तो उचित है कान्हा, ये समस्त खेल तुमने आरंभ किया था, तो अब इस समस्या का हल तुम ही करोगे। तो कृष्ण अघासुर की ओर देखते हुए सभी से कहता है कि वो पर्वत देख रहे हो, हम सब वहाँ चलते हैं। वहाँ धूप तेज दिख रहा है तो संभवतः हवा भी तेज ही होगी, जिससे हमारी वस्त्र तुरंत सूख जाएगी। फिर सभी लोग पर्वत की ओर जाने लगते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।